इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पे कुछ क्वेश्चन है वो टेकअप करते हैं। इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर? बैंड थ्योरी के बेसिस पे पूछ रहा है कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फ़र्क है और कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में क्या फ़र्क है। तो देखते हैं आंसर। इन ए कंडक्टर, valence band is partially filled or it overlaps with a higher energy unoccupied conduction band। तो दो तरह के बैंड होते हैं किसी भी सॉलिड में, इंसुलेटर हो चाहे कंडक्टर हो चाहे सेमीकंडक्टर, उसमें दो तरह के बैंड होते हैं। बैंड मतलब एनर्जी लेवल्स। एक को बोलते हैं वैलेंस बैंड, एक को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है? वैलेंस बैंड वो बैंड होता है, वो एनर्जी लेवल होता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड करते हैं। कंडक्टर के, चाहे इंसुलेटर के, चाहे सेमीकंडक्टर के, कुछ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल है उसको वैलेंस बैंड बोला जाता है। कंडक्शन बैंड क्या होता है? वैलेंस बैंड, बैंड मतलब एक एनर्जी लेवल ही है, तो वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर वाला जो भी एनर्जी लेवल होगा उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। तो दो तरह के बैंड होते हैं, लास्ट क्लास में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था ये। तो कंडक्टर्स में क्या होता है, या तो वैलेंस बैंड पार्शली फिल्ड होता है या फिर वैलेंस बैंड उससे नेक्स्ट हायर अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैप करता है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर सकते हैं अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए मेटल्स कंडक्टिविटी शो करते हैं। यहाँ डायग्राम दिखाइए, ये रही मेटल्स का। तो मेटल्स के केस में वैलेंस बैंड देखो यहाँ दिखाया है, फिल्ड एम्प्टी, तो या तो वैलेंस बैंड पार्शली फिल्ड है या फिर ये पूरा फील्ड है, वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहा है ऊपर कंडक्शन बैंड के साथ। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, यही वैलेंस बैंड है और ये ऊपर कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में थोड़ा सा गैप है। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड है ये, कंडक्शन बैंड है ये, इसमें गैप बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन को मूव अगर करना है तो वो फ्री होना चाहिए। तो इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती रूम टेम्परेचर पे कि वो यहाँ से उठ के यहाँ जा सके, तो जा ही नहीं पाता, तो यहाँ बंधा रहता है, तो फिर कंडक्ट नहीं कर सकता। सेमीकंडक्टर्स में रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी अवेलेबल हो जाती है कि वो यहाँ से जंप करके यहाँ जा सके, तो यहाँ तो ऊपर कंडक्शन में चला गया तो फ्री होता है मूव करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन ही चले जाते हैं वैलेंस से कंडक्शन में, कुछ चले जाते हैं, थोड़े बहुत चले जाते हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी थोड़ी बहुत ही होती है। और मेटल्स में तो सारे के सारे ही जा सकते हैं, तो बहुत कंडक्शन करता है, पढ़ते हैं। तो ये रेंज बताई है 10⁴ to 10⁷ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स कंडक्टिविटी की रेंज बताइए मेटल्स की। इन एन इंसुलेटर द गैप बिटवीन फिल्ड वैलेंस बैंड एंड नेक्स्ट हायर अनऑक्यूपाइड बैंड है ना, नेक्स्ट हायर अनऑक्यूपाइड बैंड, खाली होता है वो एनर्जी लेवल। वैलेंस बैंड क्या है, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एनर्जी लेवल। कंडक्शन बैंड क्या है, वैलेंस एनर्जी लेवल के जस्ट ऊपर वाला, और वो खाली होगा, अनऑक्यूपाइड होगा। कंडक्शन बैंड इज लार्ज। इंसुलेटर के केस में ये गैप लार्ज है, यहाँ दिखाया लार्ज गैप। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप इट, रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन इतने बड़े गैप को जंप नहीं कर सकते। दस एन इंसुलेटर हैज वेरी स्मॉल कंडक्टिविटी, इसलिए इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत थोड़ी होती है, जिसकी रेंज है 10⁻20 to 10⁻10 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। वैल्यूज याद रखना अभी सारी। In case of semiconductors, the gap between valence band and conduction band is small. Semiconductors के केस में ये जो गैप है ये थोड़ा होता है। Therefore, some electrons may jump to conduction band. इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी
शो सम कंडक्टिविटी, थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी होती है 10⁻⁻⁶ से लेके 10⁴ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स तक। नेक्स्ट, व्हाट इज ए सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। पहले इस पार्ट का आंसर देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टेंस की रेंज इंटरमीडिएट रेंज होती है, जो कि है 10⁻⁻⁶ से लेके 10⁴ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स तक। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने कर दिया। नेक्स्ट पूछ रहा है, डिस्क्राइब द टू मेन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड कॉन्ट्रास्ट देयर कंडक्शन मैकेनिज्म। तो दो तरह के सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं ये पूछ रहा है, और बोल रहा है कि उनका मैकेनिज्म में कॉन्ट्रास्ट मतलब डिफरेंस, उनके मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो हम थ्योरी ऑलरेडी कर चुके हैं इसकी। टू मेन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर, दो मुख्य प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिलोंग टू ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच। चाहे सिलिकॉन की बात कर लो चाहे जर्मेनियम की बात कर लो, वो ग्रुप 14 के एलिमेंट होते हैं और उनमें आउटरमोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन देयर क्रिस्टल ईच एटम फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। सिलिकॉन के क्रिस्टल में या फिर जर्मेनियम के क्रिस्टल में, क्योंकि उनके पास आउटरमोस्ट में ऑलरेडी 4 होते हैं, उनको 4 और चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसलिए सिलिकॉन या जर्मेनियम अपने क्रिस्टल में 4 बॉन्ड बनाता है अपने नेबर्स के साथ। लेकिन व्हेन डोप्ड विद अ ग्रुप 15 एलिमेंट, सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में जिसने हर सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए थे, या हर जर्मेनियम कह लो 4 बॉन्ड बनाए हुए थे, उसमें आपने ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट रख दिया, डोप कर दिया, जैसे कि फॉस्फोरस या फिर आर्सेनिक, विच कंटेन्स 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस या फिर आर्सेनिक में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या होगा, दे ऑक्यूपाई सम ऑफ द लैटिस साइट्स इन सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल। फॉस्फोरस या आर्सेनिक सिलिकॉन या जर्मेनियम की जगह पे आ जाएगा, तो क्या होगा, 4 आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स। तो एग्जाम्पल के लिए नीचे डायग्राम दिखाई होगी, क्या होगा, यहाँ आर्सेनिक दिखाया हुआ है, तो आर्सेनिक ने 5, यहाँ पे ना डॉट भी आएगा, यहाँ डॉट भी आएगा, मिसिंग है। तो क्या होगा, आर्सेनिक जब जर्मेनियम की जगह पे आ जाएगा, या कहो सिलिकॉन की जगह पे फॉस्फोरस आ जाएगा, एक ही बात है। तो आर्सेनिक के ये 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5। तो आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन तो बगल वाले 4 के साथ बॉन्ड बना लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, ये बोल रहा है। तो 4 तो बॉन्ड बना लेंगे, है ना। द 5th इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा, 5वां इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, बिकम्स डीलोकलाइज्ड, जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल। तो ये जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो एनर्जी है और जो कंडक्शन बैंड की एनर्जी है, ये बहुत कम होती है। ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया हुआ है, नीचे वैलेंस बैंड दिखाया हुआ है, ऊपर कंडक्शन बैंड दिखाया हुआ है। तो वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्शन बैंड खाली होता है। ये एक नया ही लेवल आ गया, ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इस डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है, इसको बोलते हैं डोनर लेवल। ये कंडक्शन बैंड के बहुत पास होता है, तो ये आसानी से थोड़ी सी एनर्जी पाते ही यहाँ कंडक्शन बैंड में चला जाता है और फ्लो इजीली करता है, इसलिए कंडक्शन बढ़ जाती है। तो ये एन टाइप का मैकेनिज्म है। Thus delocalized electron can jump easily to conduction band, easily jump कर सकता है, क्यों, क्योंकि ये गैप स्मॉल है। These delocalized electrons increase the
कंडक्टिविटी ऑफ डोप्ड सिलिकॉन या कहें कि जर्मेनियम। तो ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। हेयर द इंक्रीज इन कंडक्टिविटी इज ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो कंडक्टिविटी बढ़ी है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से बढ़ी है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। इसलिए सिलिकॉन डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसलिए जब आप किसी भी ग्रुप 14 के एलिमेंट को, जैसे कि सिलिकॉन, किसी भी इस तरह के एलिमेंट को ग्रुप 15 के साथ अगर आप डोप करते हो उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, बिकॉज कंडक्शन इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओवरऑल तो न्यूट्रल होगा क्रिस्टल, बिकॉज प्रोटॉन्स भी तो एक्सेस है ना इसमें, आर्सेनिक में। फिर एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं कहना चाहिए, मतलब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसमें। फिर पी टाइप का मैकेनिज्म देखते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम कैन ऑल्सो बी डोप्ड विद अ ग्रुप 13 एलिमेंट। सिलिकॉन और जर्मेनियम ग्रुप 14 के एलिमेंट होते हैं। इनमें ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट आप डोप कर सकते हो, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम या गैलियम। अब इनमें ग्रुप 13 वाले एलिमेंट में तो सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 ही है। तो फिर द प्लेस वेयर फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल और इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। यहाँ दिखाया हुआ देखो, जर्मेनियम का क्रिस्टल था, उसमें बोरॉन डोप कर दिया आपने। तो बोरॉन जब डोप कर दिया तो बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, इन तीनों ने तो बगल में बॉन्ड बना लिए। चौथा बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया, होल। तो यही बोल रहा है मिसिंग इलेक्ट्रॉन होल या फिर इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। फिर क्या बोल रहा है, द एनर्जी गैप बिटवीन होल एंड वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स इज स्मॉल विच कैन बी इजिली ओवरकम। वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स में, ये रहे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन, और ये जो होल है इनमें एनर्जी गैप बहुत थोड़ा होता है। यहाँ ये रहा, जो इलेक्ट्रॉन होल है उसका एनर्जी लेवल ये है और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल ये है, ये गैप बहुत स्मॉल है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है आसानी से, तो मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर गया तो चार्ज फ्लो हो गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टर लेवल, क्योंकि ये जो होल है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है एक, तो इसलिए इसको एक्सेप्टर लेवल बोलते हैं। एक्सेप्टर लेवल का जो एनर्जी है वैलेंस बैंड के क्लोज होता है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्टर लेवल में जा सकते हैं। एक तो बात ये। दूसरी बात, होल एक इल्यूजन क्रिएट करता है पॉजिटिव चार्ज का। होल पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है, होल एक खाली जगह है, लेकिन इल्यूजन क्रिएट करेगा। कैसे? अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर गया तो होल यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यहाँ वाली जगह पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं तो होल इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि इस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, एक्चुअली इस तरफ नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, बट इट अपीयर्स एज इफ इस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो इसलिए होल को पॉजिटिव चार्ज बोल दिया जाता है। हाल वो होता नहीं है पॉजिटिव चार्ज, इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज बोल देते हैं। तो इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की तरह लगता है। ओवरऑल इसमें कोई चार्ज नहीं होता क्रिस्टल में, यही बात है। देखो, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ नेबरिंग एटम कैन कम एंड फिल द इलेक्ट्रॉन होल। तो बगल से इलेक्ट्रॉन आके होल में फिट हो सकता है, बट इन डूइंग सो इट वुड लीव एन इलेक्ट्रॉन होल एट इट्स ओरिजिनल पोजिशन। पर जब एक इलेक्ट्रॉन होल में आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जहां से आया वहां एक होल क्रिएट हो जाएगी। इफ इट हैपन्स इट वुड अपीयर एज इफ इलेक्ट्रॉन होल हैज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फिल्ड इट। अगर ऐसा होगा तो ऐसा लगेगा कि जो होल है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में मूव कर गई। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स वुड मूव टूवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट थ्रू इलेक्ट्रॉन होल्स। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ऐसे, देखो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगता है, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट लगा के,
यहाँ लगा दिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। बट इट वुड अपीयर एज इफ इलेक्ट्रॉन होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड आर मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। पर ऐसा लगेगा कि जो होल है वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव कर रही हैं, और क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव कर रही है तो लगेगा कि वो पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। फिर से बता रहा हूँ, चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता उनमें, न्यूट्रल होते हैं। ये क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ। पी टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि होल ऐसा लगता है कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, और एन टाइप उसमें इसलिए बोलते हैं क्योंकि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन होती है। तो ये डायग्राम है। तो ये हम बहुत अच्छे से थ्योरी क्लास में कर चुके हैं सारी बातें। नेक्स्ट, अ ग्रुप 14 एलिमेंट is to be converted into n-type semiconductor by doping it with suitable impurity. To which group should this impurity belong? ग्रुप 14 का कोई एलिमेंट है, इसको डोप करके n टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, तो जो इम्प्योरिटी होगी वो किस ग्रुप से बिलोंग करेगी ये पूछा है। तो हम जानते हैं ग्रुप 15 से होनी चाहिए क्योंकि एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन चाहिए तो n टाइप बनेगा, तो इम्प्योरिटी शुड बिलोंग टू ग्रुप 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन स्टोइचोमेट्रिक cuprous oxide Cu2O can be prepared in laboratory. Okay, in this oxide copper to oxygen ratio is slightly less than 2:1। तो कॉपर और ऑक्सीजन की रेशो थोड़ी सी कम है 2:1 से। कैन यू अकाउंट फॉर दिस फैक्ट दैट दिस सब्सटेंस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो क्या है, ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट की तरह ही है। तो कॉपर, यहाँ कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है Cu2O में, तो मान लो मैंने इसमें से थोड़ा बहुत कॉपर 2+ डाल दिया, यहाँ कॉपर, तो क्या होगा, 2 कॉपर प्लस जाएंगे और 1 कॉपर 2+ आएगा। तो ऐसा अगर होता है तो 2 कॉपर 2+ गए, सॉरी 2 कॉपर +1 गए। मैं यहाँ दिखा देता हूँ इसे, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। मान लो ये कॉपर ऑक्साइड का क्रिस्टल है, ये प्लस कॉपर +1 को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लो मैंने 2 कॉपर प्लस को यहाँ से हटा दिया, 2 कॉपर +1 को, तो 2 कॉपर +1 हटाए तो मैंने 2+ चार्ज हटा दिया। तो चार्ज मुझे न्यूट्रल करना है इसलिए मैं 1 कॉपर 2+ यहाँ ऐड कर दूंगा। चलो जी कर दिया, तो मैंने मेटल डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी ना, निकाल दिए 2 कॉपर प्लस, ये रिमूव कर दिए गए और डाला है सिर्फ कॉपर 2+। तो कॉपर तो कम हो गया ना, 2 निकाल दिए 1 डाल दिया, तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो वैकेंसी होल की तरह ही हो गया ना, इट इज जस्ट लाइक अ होल, और जहां होल आ गया वो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हो जाएगा, ये बताया गया। देखो, इन स्टोइचोमेट्रिक Cu2O copper is in +1 oxidation state and copper to oxygen ratio is exactly 2:1। कॉपर और ऑक्सीजन की रेशो exactly 2:1 है। लेकिन if copper to oxygen ratio is slightly less than 2:1, मतलब लेस हो गया ना, मतलब मेटल डेफिशिएंसी हो गया, इसका मतलब कॉपर +1 इज रिप्लेस्ड बाय कॉपर 2+ एट सम साइड्स। फिर क्या बता रहा है, ईच कॉपर 2+ रिप्लेसेस 2 कॉपर +1। हर कॉपर 2+ 2 कॉपर +1 को रिप्लेस करेगा और एक वैकेंसी क्रिएट कर देगा, या कहेंगी होल। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल्स इन दिस सब्सटेंस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। होल होने की वजह से ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। नेक्स्ट,
क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज बीइंग ईदर अ पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। आपको बताना है कि ये जो 1 और 2 में पी टाइप है या फिर एन टाइप है। तो पी टाइप कब बनता है? जब ग्रुप 14 को ग्रुप 13 के साथ डोप किया जाता है। एन टाइप बनता है जो ग्रुप 14 को ग्रुप 15 के साथ डोप किया जाता है। जर्मेनियम डोप्ड विद इंडियम, सिलिकॉन डोप्ड विद बोरॉन। इंडियम और बोरॉन दोनों ही ग्रुप 13 के एलिमेंट हैं। ग्रुप 13 में कौन होता है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इंडियम ये रहा, बोरॉन ये रहा, दोनों ही ग्रुप 13 के हैं, तो दोनों ही पी टाइप सेमीकंडक्टर होंगे। पी टाइप पी टाइप।